वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे रूल फॉर क्वोशिएंट ऑफ फ्रैक्शंस। मतलब फ्रैक्शंस क्या होती हैं, जिसे हम यूं कह सकते हैं कि रेशो है। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं 3/4, ठीक है जी, एक रियल नंबर है। अब अगर ये एक रेशो है और इसकी रेशो ले ली जाए, फर्ज करें 5/7 के साथ, ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग होगा? इसका हम यूं कह सकते हैं कि अगर मैं जो फर्स्ट रेशो है या फर्स्ट नंबर है, ठीक है, अगर हम इसके न्यूमरेटर को और जो सेकंड नंबर है उसके डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट ले लें, मतलब 3 into 7, और यहाँ पर जो इसका डिवाइजर है और इधर जो इसका न्यूमरेटर है 4 into 5, ये प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, और इन दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड करें तो हमें सेम आंसर मिलेगा। देखें, जैसे 3 7 टाइम 21 और ये आ जाएगा 20। अब यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 3 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें, चले कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करते हैं जी। ये आप देख सकते हैं कि इसमें अब हमारे पास जैसे 3/3 को 4 पे डिवाइड, 3/4, तो ये क्या बना 0.75, ये बन गया 0.75। अब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम 5 को 7 पे डिवाइड कर दें, 5 डिवाइडेड बाय 7, तो ये बनता है 0.7143, 0.7143 अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी जो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेट ही आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट जो है इसको लिख रहा हूँ। 21 को अगर हम 20 पर डिवाइड करें, 21 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आंसर आता है 1.05, 1.05। और अब अगर इन दोनों नंबर्स का देखें क्वोशिएंट क्या आता है कि 0.75 को आप डिवाइड कर रहे हैं 0.714 से, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी। तो ये देखें 1.0499, जिसको मैं अगर अप टू 2 डेसिमल प्लेस अगर राउंड अप करता हूँ तो ये 1.05 ही बनता है। 1.05 इज अप्रोक्सीमेट, मतलब यहाँ पे मैं इसको इक्वल ही कहूंगा 1.05 के है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमारा रिजल्ट होल्ड करता है। इसी को अगर मैं अब जनरलाइज कर लूं, मैं यूं कहूं कि फॉर ऑल, चले इसको हम रेस कर देते हैं, हम इसमें यूं कहते हैं कि फॉर ऑल ABCD, कोई से भी आप रियल नंबर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। वेयर यहाँ पर ये बताना है कि जो डिवाइजर है, जैसे B, C और D, ठीक है, ये जीरो नहीं हो सकता। तो जो डिवाइजर में आप लिख रहे हैं, अगर आप ए को डिवाइजर लिख रहे हैं तो फिर वो भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं डिवाइजर के ऊपर खास तौर पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर डिवाइजर जीरो हो गया तो फिर हमारा नंबर नहीं आएगा आंसर, ठीक है। अब हम ए ओवर बी को डिवाइड कर रहे हैं सी ओवर डी से, तो मतलब जो मैंने यहाँ पर डिवाइड का सिंबल यूज किया था, बेसिकली हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आया था जी? ये इक्वल टू आ गया था कि आप ए और डी का प्रोडक्ट ले लें और बी और सी का, और फिर इनको डिवाइड करें, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा होल्ड करेगा। अब इस चीज का जो रिजल्ट है, ये जो स्टेटमेंट है, इसका प्रूफ जो है वो अब हम करते हैं। देखें, इसमें सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि ए ओवर बी, ठीक है, हम इसे डिवाइड कर रहे हैं सी ओवर डी से, ठीक है जी। अब इसमें अगर मैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन यूज करूं, वो क्या था जी? आप जानते हैं कि जो हमारे पास एक रेशो होती है या एक फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ सेम नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं। देखें, बी और डी का प्रोडक्ट जीरो नहीं है, क्योंकि ना तो बी जीरो ना डी जीरो, इसलिए जब हम बी और डी से इनका प्रोडक्ट लेंगे तो जीरो नहीं आएगा, और जीरो से हम फ्रैक्शन को या रेशो को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि डिवाइजर में जीरो आ जाए तो फिर हमारा नंबर हम हमारे पास एक अनडिफाइंड आंसर मिलता है हमें। गोल्डन, इसे हम कहेंगे रूल गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है जी, यह आ गया हमारे पास। अब इसे नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? इसे नेक्स्ट हम यूं लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ से चले, अब हम इसको यूं लिख सकते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास एक नंबर ए है, ठीक है, एक 1/b है और एक है BD। ये तीन नंबर्स हैं जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। अगर मैं इस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं A.1/B.BD, ठीक है। इन तीनों को मैंने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। मतलब इनका प्रोडक्ट जो है उसको फैक्टर फॉर्म में लिखा है मैंने इनको, ठीक है। जो एज ए प्रोडक्ट नजर आ रहा था वो एक हमें अलग अलग मल्टीप्लाई होते हुए नजर आ रहे हैं कि C मल्टीप्लाई बाय 1/D मल्टीप्लाई बाय BD।
तो यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी को भी लिख लेंगे जो हम यूज करेंगे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अब इसे नेक्स्ट अगर आप देखें, अब हम इसे नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि इसमें जो प्रोडक्ट है, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ को मैं यूज करूँ, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि ए डॉट 1/b डॉट बी, ठीक है, और डॉट बी, ठीक है जी, डॉट सॉरी डी। मतलब अब ये तीन जो हमारे पास नंबर है, अब इन पे फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। पहले हम बी और डी का प्रोडक्ट ले रहे हैं, बजाय हम इनका लेने के प्रोडक्ट हम प्रोडक्ट ब्रेक करें और 1/b और b का प्रोडक्ट ले लें और डॉट डी बाहर रहने दें, ठीक है। और इसी तरह डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम लिखेंगे c डॉट 1/d डॉट डी डॉट बी, ठीक है, या डी बी लिख लेते हैं, इसको डी बी लिखते हैं। यहाँ पर मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो यूज की है और ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है जी। तो इसलिए लिख लेते हैं हम, यहाँ पर हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो यूज किया है। क्लियर होगी बात। इसी तरीके से आप अगर हम ये देखें, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो 1 आएगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है लॉ, ठीक है। बेसिकली जो भी b नंबर है उसका 1/b मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये ऐसा हम लिख लेंगे। बल्कि ब्रैकेट को रिमूव कर देता हूं मैं यहाँ से, a डॉट 1 डॉट डी आ जाएगा, जबकि डिवाइजर में अब हम लिख सकते हैं c डॉट 1/d डॉट डी डॉट बी। तो यहाँ पर मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की है, जबकि ऊपर मैंने इनवर्स प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है। तो ये मैं इस तरह से लिख लूंगा कि इनवर्स एंड एसोसिएटिव लॉज, क्योंकि दो यूज हो रहे हैं तो हम लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। अब इससे नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास, चलें जी यहाँ तक हमने लिख लिया है। अब देखें 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जो कि a से मल्टीप्लाई होकर a आ जाएगा, और फिर ए डी का प्रोडक्ट भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ए डी आ जाएगा, जबकि डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी हमारे पास c डॉट 1 डॉट b आ जाएगा, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे कि ये इनवर्स, ऊपर हमने क्या यूज किया जी, यहाँ पर हमने इनवर्स यूज किया 1/d डॉट डी जो कैंसिल हो गए हैं, और ऊपर जो हमने न्यूमरेटर में यूज किया वो आइडेंटिटी लॉ है, आइडेंटिटी लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मैं इसमें ये भी कर सकता हूँ कि मैं चूंकि इधर बता ही रहा हूँ कि मैंने इधर ये प्रॉपर्टी यूज, तो मैं इसको c डॉट 1 डॉट बी को भी प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है, बजाय कि मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूँ। ये मैंने चूंकि प्रॉपर्टी बता दी है, आप बात समझ रहे हैं कि यहाँ पर हम सी बी अगर लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं। और अब इससे नेक्स्ट जो है ए डी ओवर बी सी में लिख रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो यूज की है, चूंकि सी बी को मैंने बी सी लिखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ, यहाँ पर जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है वो भी बताना होता है, क्योंकि अगर एडिशन का है तो हम वो भी बताएंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन का तो उसे भी बताएंगे, इसलिए ये हमें जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास रिजल्ट जो है वो आ गया है, ठीक है जी। और हमने देखा कि जो हमारे पास रूल फॉर कोशेंट ऑफ फ्रैक्शन है वो किस तरह से प्रूव होता है। अब नेक्स्ट टाइम कहीं भी क्वेश्चंस में हमें जब फ्रैक्शंस को सॉल्व करना हो तो हम इन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, इक्वालिटी की फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे और अपना जो सोल्यूशन है उसे फाइंड आउट करेंगे।